हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोडसेफ पे हम एसक्यूएल के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे। हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आपको लास्ट में एक टास्क भी दिया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और फर्दर 3-4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। देखिए, हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट कंपनीज वाले क्वेश्चन की। तो राइट अ क्वेरी टू सेलेक्ट ऑल द डिस्टिंक्ट कंपनीज इन द वर्क्स टेबल नेम वर्क्स। देखो, इसके लिए बहुत सिंपल अप्रोच है। एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है एसक्यूएल के अंदर, उसका यूज करते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट में हम क्या पास करते हैं? कॉलम का नेम। जैसे अभी हमें क्या चाहिए? कंपनी नेम चाहिए डिस्टिंक्ट, तो हम सिंपल डिस्टिंक्ट के अंदर पास करेंगे कंपनी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट कंपनी नेम हो गया। कहां से फेच करना है? फ्रॉम वर्क्स। बस इससे क्या मिलेगा हमको? डुप्लीकेट आइटम्स नहीं आता। डिस्टिंक्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हमें रिजल्ट में डुप्लीकेट चीजें नहीं चाहिए होती। अब हमें सिर्फ कंपनी के नेम चाहिए थे डिस्टिंक्ट, तो हमने उसके लिए यूज किया है। सबमिट करेंगे, आउटपुट देखते हैं क्या आता है इसका। देखो, एक्सीलेंट वर्क आया है आउटपुट में हमें, और यहाँ पे सिर्फ कंपनीज के नेम वन टाइम आए हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमें अच्छा मिला है, और वन बाय वन धीरे धीरे इसका लेवल्स भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल काउंट ऑफ बुक्स हुज जेनर इज फिक्शन। आउटपुट कॉलम नेम शुड बी फिक्शन काउंट। अब देखो, आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया टास्क मिला है। आपको ऐसे कॉलम्स काउंट, ऐसी बुक्स काउंट करनी है जिनका जेनर जो है वो क्या है? आपका फिक्शन है। ठीक है, कैसे क्वेरी बनाएंगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे कॉलम आपका आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, जेनर है, प्राइस है, पब्लिश ईयर है। बहुत सिंपल क्वेरी बनने वाली है आपकी। देखो, सेलेक्ट, क्या बोला है? काउंट करना है, काउंट। अब काउंट में हम यहाँ पे आईडी भी काउंट कर सकते हैं, सिंपल, कोई इशू नहीं है। तो काउंट आईडी करेंगे। कॉलम का नेम हमें क्या देना है? उन्होंने लिख रखा फिक्शन काउंट होना चाहिए कॉलम का नेम, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। सेलेक्ट काउंट आईडी एज फिक्शन काउंट फ्रॉम, कौन सी टेबल है हमारी? बुक्स टेबल है। वेयर GENRE जेनर इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर फिक्शन FICTION। देखो, क्वेरी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको रन करेंगे, देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। सबमिट हो रहा है हमारा आउटपुट, और ऑफ कोर्स एक्सीलेंट वर्क ही आना था, क्योंकि हमारी क्वेरी एकदम करेक्ट है। ठीक है, हमने काउंट किया है आइटम्स को। अब देखो, हमने सिंपल आईडी वाले कॉलम को काउंट कर लिया जिसका जेनर क्या था? फिक्शन था, तो हमें आउटपुट एकदम करेक्ट मिल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट ऑफ मूवीज विथ रेटिंग। अब हमें क्या बताना भैया? ऐसी मूवीज की लिस्ट देनी है जिनकी रेटिंग्स कुछ स्पेसिफिक रेंज में है। देखो, टास्क क्या है? राइट अ क्वेरी टू सेलेक्ट ओनली द मूवी नेम्स वेयर द रेटिंग्स आर ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 9। ठीक है, तो हमें 7 और 9 के बीच में जिनकी रेटिंग्स है वो मूवीज हमें निकालनी है। देखो, अब 7 और 9 के बीच के लिए हमारे पास 2-3 टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। एक तो हम एंड कंडीशन का लगा दें, दूसरा हम बिटवीन लगा दें, बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, हम दोनों से आउटपुट समझेंगे, दोनों के आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है आपको इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल आपका सेलेक्ट। अब उन्होंने क्या कहा है? सिर्फ मूवी का नेम चाहिए हमें, तो मूवी नेम जो कॉलम है वो सेलेक्ट करेंगे। बस मूवी नेम फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है? सिनेमा। सिनेमा से हमने सेलेक्ट कर लिया। वेयर, एक तो जो हम नॉर्मल चलाते हैं, वेयर रेटिंग ग्रेटर देन 7, रेटिंग ग्रेटर देन 7, यहीं पे आप लगा सकते हैं एंड रेटिंग लेस देन 9। ठीक है, एक सिंपल अप्रोच होती है। वेयर में आपने 2 कंडीशन लगाई, एक ग्रेटर देन के लिए और एक लेस देन के लिए। इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं, आउटपुट क्या आता है वो समझते हैं। तो क्योंकि ये सिंपल अप्रोच है हमारी, तो इसका आउटपुट हमें करेक्ट ही मिलने वाला है। बट हम एक और अप्रोच इसमें ट्राई कर सकते हैं, तो परफेक्ट आंसर रहता हमारा। आपको समझ में आएगा बिटवीन और एंड में क्या डिफरेंस होता है। बिटवीन 7 एंड 9, 7 और 9 के बीच जिनकी रेटिंग्स होगी उनका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया रेटिंग। ठीक है, क्योंकि वेयर के बाद हमें कॉलम का नेम बताना पड़ेगा। वेयर रेटिंग बिटवीन 7 एंड 9। ठीक है, अब आउटपुट समझते क्या आता है। देखो, ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। द रीजन बीइंग, इसने
हमें क्या किया है और एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर दिया आउटपुट में। तो एग्जैक्टली डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि 7 और 9 के बीच में वो बाउंड्री केसेस को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था एंड वाला वो एकदम करेक्ट है। आप इसको सिंपल इस अप्रोच से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों अप्रोच से सॉल्व करके दिखाया था, किस अप्रोच में क्या रीजन है वो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, देखो हुर्रे यू डिड इट, हमने पहले ही कर चुके थे भैया, हम तो ट्राई कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैंडलिंग नल वैल्यूज। अब हमें यहाँ पे नल वैल्यूज को हैंडल करना होगा। राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव बुक आईडी, टाइटल, ऑथर एंड पब्लिश्ड ईयर ऑफ द बुक्स विच हैव नल रेटिंग फॉर देयर बुक। अब हमें क्या चेक करना है, जिनकी रेटिंग नल है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी हमको ऐड करने हैं यहाँ पे। तो पहले एज ऑलवेज जो हमने सीखा, सेलेक्ट कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं भाई। चलो बुक आईडी, टाइटल, ऑथर 3 कॉपी कर लेते हैं, कॉमा लगा के पब्लिश्ड ईयर भी ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम टेबल कौन सी होने वाली हमारी, लाइब्रेरी टेबल का नाम है लाइब्रेरी, वेयर रेटिंग। अब हमें क्या चेक करना है, नल चेक करना है इसमें, हैंडलिंग नल। तो जब भी हमें किसी कॉलम पर नल चेक करना होता है तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, वेयर रेटिंग इज नल। तो वो क्या चेक करता है, उसमें नल चेक कर लेता है, सबमिट कर देते हैं इसको। आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड है, यही आना चाहिए। सबमिशन क्वेरी चल रही है, वेल डन, इट्स करेक्ट। ऑफ कोर्स होना ही था हमारा क्वेश्चन करेक्ट। तो यहाँ पे हैंडलिंग नल वैल्यूज भी इस सीरीज में देख चुके हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज के लिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, टास्क होगा। ठीक है, क्रिएट अ क्वेरी टू रिट्रीव एम्प्लॉय नेम, कंपनी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इन द फुल टाइम कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी में भी फुल टाइम दिया है, एंड ऑर्डर्ड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, धीरे धीरे जो है लेवल हमारा इंक्रीज हो रहा है। आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंगल क्वेरी लिखी थी 1 लाइन की, फिर हम 1 बाय 1 हमारा लेवल जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखो सेलेक्ट क्या क्या चीजें चाहिए भाई, एम्प्लॉय नेम, कंपनी एंड सैलरी। देखो ये तीनों को उठा लो, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, कंपनी, सैलरी फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है पे, एम्प्लॉइज। ये क्वेरी तो बहुत बार पूछी जाती है इस टाइप से। अब उसने क्या कहा है, एम्प्लॉइज इन द फुल टाइम कैटेगरी, मतलब हमें यहाँ पे वेयर कंडीशन में क्या लगाना है, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर फुल टाइम। यहीं से वैल्यू को कॉपी कर लो आप, वेयर कैटेगरी इक्वल टू फुल टाइम, देन ऑर्डर बाय सैलरी। तो यहां पे क्या बोला इसने, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। देखो इस टाइप से आपकी सिंपल सी क्वेरी बनके यहाँ पे रेडी हो जाती है। करते हैं इसको सबमिट, देखते हैं क्या आउटपुट हमारा यहाँ पे आता है। सबमिशन क्यू में प्रोसेस हो रहा है आपका, और मुझे लगता है कि क्वेरी एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और एक्सेलेंट वर्क हमें रिजल्ट मिला है, मतलब हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज के करेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे, सॉल्यूशन इसका आपको बना के मुझे प्रोवाइड करना है। देखो, राइट अ क्वेरी टू ग्रुप द एम्प्लॉइज बाय देयर डिपार्टमेंट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट वाइज आपको काउंट देना है किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, क्वेरी आपके पास लिखी हुई है, आपको इसका भी सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।